नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटेरिया में। और आज मैं आपके लिए साइंस के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की अगली श्रृंखला लेकर आई हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है तथा उसे अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि बोतल टूट जाती है। प्रश्न संख्या 82 है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, किंतु मस्तिष्क हमें उस वस्तु का ठीक वैसा ही स्वरूप दिखाता है। प्रश्न संख्या 83 है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है और शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडी का अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 84 है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो यह निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। और हमें पता होना चाहिए जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। वायु का दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा वायु का दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। प्रश्न संख्या 86 है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, तो इसका सही उत्तर होगा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और हमें पता होना चाहिए साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, इसीलिए घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। संख्या 87 है, धूप के चश्मे की पावर, तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। प्रश्न संख्या 88 है, मृग तृष्णा उदाहरण है, तो मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 90 है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी और डैमलर ने ही कार्बोरेटर की खोज भी की थी। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेत, और यहाँ के बाकी ऑप्शन थे हीरा, संगमरमर, शक्कर, वह सभी किसी न किसी के अपर रूप हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन रेत सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, न्यूट्रॉन, तो हमें पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी और इसकी मात्रा प्रोटॉन की मात्रा के बराबर होती है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश रहित होने के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जंतु विज्ञान में हम जीवित तथा मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें बैक्टीरिया भी कहते हैं को देखा जा सकता है, तो इन्हें देखा जा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वस्तुओं का आकार हम कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, सूक्ष्म जीवाणु, तो सूक्ष्म जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है और यही कारण है कि ये 1 घंटे में करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला और विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका अणुसूत्र है C6H8O6 और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 97 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक खनिज है पोटेशियम और ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम हृदय की धड़कन
एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है तथा यह मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियों इत्यादि में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 98 है पोलियो का टीका। तो पोलियो के टीके की खोज 1954 में जॉन सॉल्क ने की थी और यह यूएसए के निवासी थे। प्रश्न संख्या 99 है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/1996 में चांदीपुर में किया था। तो उस प्रक्षेपास्त्र का नाम है पृथ्वी 2। और हमारा प्रश्न नंबर 100 है भारतीय जल सेना के लिए निर्मित प्रक्षेपास्त्र नौका जिसका जल संतारण सितंबर 1995 में सफलतापूर्वक किया गया, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है प्रहार। प्रश्न संख्या 101 है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। इस तारे का नाम, तो इस तारे का नाम है विर्गो। प्रश्न संख्या 102 है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। प्रश्न संख्या 103 है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र होने पर इस क्षेत्र में आसपास से हवा तेजी से प्रभावित हो जाती है। प्रश्न संख्या 104 है हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 105 है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल तथा कार्य का अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी होता है। प्रश्न संख्या 106 है एक अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। प्रश्न संख्या 108 है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा और हमें पता होना चाहिए नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जिससे इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 109 है रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति व अवस्थिति जानने के लिए। प्रश्न संख्या 110 है कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने और हमें पता होना चाहिए 1983 में चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल भी दिया गया था और इन्होंने सबसे पहले तारों की मृत्यु से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 111 है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो ब्रिटल स्टार जो कि एक मछली है यह अंतरिक्ष में नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 112 है टेट्रा इथाइल लेड जिसे हम TEL भी कहते हैं पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो यह पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ा सके। प्रश्न संख्या 113 है धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है। तो यह मिश्रण होता है टिन तथा शीशे का। प्रश्न संख्या 114 है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रश्न संख्या 115 है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो ये प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में। प्रश्न संख्या 116 है धातु जो किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है। तो वह धातु होती है सीसा। प्रश्न संख्या 117 है दूध उदाहरण है। तो दूध उदाहरण है पायस का और हमें पता होना चाहिए दूध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो हैं क्रमशः केसीन, एल्बुमिन और ग्लूकोबिन और दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। प्रश्न संख्या 118 है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो यह गैस है एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 119 है RDX है। तो RDX एक विस्फोटक है। प्रश्न संख्या 120 है DDT। तो DDT एक कीटनाशक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 121 है TNT। तो TNT एक विस्फोटक है।
और आज की यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।